नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू लाडला, एसोसिएट प्रोफेसर एसके गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सीकर। आज का हमारा टॉपिक है अमेरिका के संविधान की विशेषताएं। हमने अभी अमेरिका के संविधान शुरू किया हुआ है और पिछली क्लास में अपन ने संविधान का निर्माण देखा था और आज अपन देखेंगे कि इस संविधान की क्या विशेषताएं हैं। इस संविधान की विशेषताओं को जब देखते हैं तो सबसे पहले आता है लिखित निर्मित संविधान। अर्थात अमेरिका का जो संविधान है वो निर्मित और लिखित संविधान की श्रेणी में आता है। निर्मित बनाया गया है 1787 में जो फिलाडेल्फिया सम्मेलन हुआ था जिसमें 55 प्रतिनिधि ने भाग लिया था, उन्होंने इस संविधान का निर्माण किया है, इसलिए निर्मित संविधान की श्रेणी में आता है। तथा ये लिखित संविधान की श्रेणी में आता है क्योंकि लिखा हुआ है। प्रथम लिखित संविधान का श्रेय अमेरिकन संविधान को जाता है। नंबर दूसरी जो विशेषता होती है वो होता है संक्षिप्त संविधान। अर्थात ये संविधान छोटे संविधानों में इसकी गिनती की जाती है। इस संविधान में कुल 7 अनुच्छेद हैं, 10-12 पृष्ठ हैं, 4000 के आसपास इसमें शब्द हैं। आधा घंटे में अमेरिका के संविधान को रीड कर सकते हैं। हालांकि ये छोटा संविधान होने से अनेक बातें इसमें उल्लेख होने से रह भी गई हैं। अनेक विवाद पैदा हो गए, क्षेत्राधिकार संबंधी विवाद पैदा हुए और परिणाम स्वरूप न्यायपालिका की शक्तियों में वृद्धि भी हुई है, लेकिन ये छोटे संविधान में गिना जाता है। नंबर 3 विशेषता है कि ये जो संविधान है कठोर संविधान की श्रेणी में आता है। अमेरिकन संविधान को कठोर संविधान कहा जाता है। देखिए, संविधान संशोधन प्रक्रिया और सामान्य कानून बनाने की प्रक्रिया में अंतर है, इसलिए संविधान संशोधन का जो तरीका है थोड़ा कठोर है सामान्य कानून बनाने से, और इस संशोधन प्रक्रिया को हम अगली क्लास में वापस डिस्कस करेंगे अलग से, इसलिए यहाँ पर आज हम इतना ही इसको लेंगे। नेक्स्ट विशेषता आती है कि ये लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित संविधान है। अर्थात संविधान का निर्माण भी जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा किया गया है और इसे स्वीकार भी जनता के द्वारा किया गया है, जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा, और संविधान के माध्यम से अंतिम शक्ति भी जनता को दी गई है। तो ये संविधान जो है वो इसके माध्यम से लोकप्रिय संप्रभुता को स्थापित किया गया है। नेक्स्ट आता है सर्वोच्च संविधान। अर्थात ये संविधान सर्वोच्च है। केंद्र और राज्य दोनों अपनी शक्तियां संविधान से प्राप्त करते हैं और संविधान में ये प्रावधान किया गया है कि इस संविधान के विपरीत किया गया कोई भी कार्य, कोई भी संधि अमान्य होगी। न्यायिक पुनरावलोकन के क्षेत्राधिकार में आता है वो कार्य। तो संविधान सर्वोच्च है, संविधान के विपरीत कोई भी कार्य उचित नहीं माना जाता है। इसके पश्चात आता है कि ये संघात्मक शासन प्रणाली यहाँ पर अपनाई गई है। देखिए, अमेरिका संघात्मक व्यवस्था का बेस्ट मॉडल माना जाता है। संघात्मक व्यवस्था की सारे लक्षण यहाँ पर पाए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन बात करते हैं कि दोहरी शासन व्यवस्था। अमेरिका में भी केंद्र और राज्य 2 जगह से शासन का संचालन किया जाता है। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। संविधान के माध्यम से दोनों की शक्तियाँ विभाजित कर दी गई। स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना की गई है। सर्वोच्च व कठोर संविधान यहाँ पर है। दोहरी नागरिकता यहाँ पाई जाती है राज्य और केंद्र दोनों की, और केंद्रीय व्यवस्थापिका के 2 सदन हैं यहाँ पर, प्रतिनिधि सभा और सीनेट, और दोनों में सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है। 2 प्रतिनिधि हर स्टेट वहाँ पर चुनकर भेजता है। तो जो संघात्मक व्यवस्था के मोटे लक्षण हैं वो यहाँ पर पाए जाते हैं और संघात्मक व्यवस्था अपनाई गई है। इसको भी अपन अलग से डिस्कस करेंगे एक क्लास में। नेक्स्ट आता है प्रतिनिधि लोकतंत्र। देखिए, लोकतंत्र 2 तरह का होता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष से। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को ही प्रतिनिधि लोकतंत्र कहा जाता है। अर्थात जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता है, अर्थात प्रतिनिधि लोकतंत्र को अपनाया गया है। नेक्स्ट आता है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। इसे हम राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली भी कह सकते हैं। अमेरिका में अध्यक्षात्मक व्यवस्था या राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली अपनाई गई है। अध्यक्षात्मक व्यवस्था के अंतर्गत शासन की सारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है और कांग्रेस उसे अविश्वास प्रस्ताव लगाकर राष्ट्रपति को नहीं हटा सकती है। तो अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था अपनाई गई है। नेक्स्ट होता है न्यायिक सर्वोच्चता का सिद्धांत। अमेरिका में न्यायिक सर्वोच्चता का सिद्धांत अपनाया गया है।
एक होता है संसदीय सर्वोच्चता का सिद्धांत और एक होता है न्यायिक सर्वोच्चता का सिद्धांत। ब्रिटेन जो है वो संसदीय सर्वोच्चता का एग्जाम्पल होता है और अमेरिका में जो है न्यायिक सर्वोच्चता का सिद्धांत अपनाया गया है। न्यायपालिका के पास न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है। इस शक्ति के माध्यम से न्यायपालिका व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के संविधान के विपरीत किए गए कार्यों को अवैध घोषित कर सकती है। नेक्स्ट होता है शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। मॉन्टेस्क्यू ने जो थ्योरी दी थी हमें सेपरेशन ऑफ पावर, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, वो अमेरिका में पाया जाता है। अमेरिका में शासन की तीनों शक्तियों को 3 अंगों में विभाजित किया गया है। कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित की गई है, व्यवस्थापिका शक्ति कांग्रेस में निहित की गई है और न्यायिक शक्ति न्यायपालिका में निहित की गई और तीनों को अलग अलग बनाया गया है। तो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत भी पाया जाता है। नेक्स्ट आता है नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत। देखिए, प्योर रूप से शक्ति पृथक्करण वर्ल्ड में कहीं पर भी नहीं पाया जाता। अमेरिका में भी पूर्ण शक्ति पृथक्करण नहीं है। शक्ति पृथक्करण के साथ साथ नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत को अपनाया गया है। यदि हम शासन के अंगों को पूर्ण रूप से अलग अलग कर दें तो उनमें सहयोग संभव नहीं होगा, उनमें संबंध नहीं बना होगा और सरकार अच्छी तरह से कार्य नहीं कर पाएगी। तो नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत के माध्यम से तीनों अंगों को जोड़ा गया है। इसके अंतर्गत एक अंग पर बाकी 2 अंग कंट्रोल करते हैं, जिससे वो अंग अपनी मनमानी भी नहीं कर सकता है और उसके कार्यों में वो 2 अंग साझेदार भी होते हैं। नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत के साथ में वहाँ शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत अपनाया गया है। नेक्स्ट आती है दोहरी नागरिकता। संघात्मक शासन व्यवस्था का ये लक्षण होता है और अमेरिका में भी 2 तरह की नागरिकता पाई जाती है, एक केंद्र की और एक वहाँ के राज्यों की। तो 2 नागरिक के पास 2 नागरिकता होती है। फिर आता है मौलिक अधिकारों की व्यवस्था। देखिए, जब मूल संविधान बना था 1789 में, तब मौलिक अधिकार नहीं दिए गए थे वहाँ पर। बाद में 2 साल के अंतर्गत ही संशोधन किए और एक साथ 10 संशोधन किए गए। तो 1 से लेकर 10 संशोधन मौलिक अधिकारों के बारे में ही किए गए और संविधान में मौलिक अधिकार डाल दिए गए। बाद में 13वां, 14 और 15 संविधान संशोधन भी मौलिक अधिकारों के लिए ही किया गया था। तो मौलिक अधिकार भी संविधान के माध्यम से दे दिए गए। इसके पश्चात आता है द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका। अमेरिका में भी संघीय सरकार की जो व्यवस्थापिका है उसके 2 सदन पाए जाते हैं, एक प्रतिनिधि सदन और एक सीनेट। सबसे बड़ी बात ये हो रहा है कि 2 सदनात्मक व्यवस्था होने के बावजूद भी जो द्वितीय सदन है उसमें सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है। सीनेट में हर राज्य 2 व्यक्ति चुनकर भेजता है। तो द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है, राज्यों की समानता का सिद्धांत वहाँ पर अपनाया गया है। इसके पश्चात आता है सीमित शासन का सिद्धांत, अर्थात शासन की शक्तियों को सीमित रखने का प्रावधान किया गया है कि कोई भी अंग अपनी मनमानी नहीं करे। और इस सीमित शासन के सिद्धांत के लिए शक्ति पृथक्करण अपनाया गया है। नंबर 2, नागरिकों को मौलिक अधिकार दिया है और इनके माध्यम से शासन को सीमित रखने का प्रयास किया गया है। इसके अलावा एक और बात अपन कह सकते हैं कि अमेरिका का जो संविधान है वो व्यक्तिवादी दर्शन पर आधारित संविधान है। व्यक्ति को महत्व दिया गया है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वहाँ पर अपनाई गई है और इस तरह ये संविधान जो है 1789 से लागू किया गया और जो आज तक चल रहा है और उसमें ये इस तरह की विशेषताएं पाई जाती हैं। धन्यवाद।